जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवेद फ्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी ये क्लासें पहुंच सकें, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में आज हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो आपको पढ़ाया था उसको टॉपिक वाइज जो है आप नोट्स तैयार करते रहिए, रिवीजन अवश्य करते रहिए ताकि आपका जो है रिवीजन अगर जीएस में करते रहोगे तो आपका जो है बहुत अच्छी जो है रणनीति, आपकी स्ट्रेटेजी जो है आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और प्रतिदिन क्या करिए कि आप कुछ ना कुछ टॉपिक जो है डेली रिवाइज करते रहिए ताकि पुराने जो आपके टॉपिक हैं उन पर जो है आपकी पकड़ बनी रहे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत का जो प्रमुख दर्रे हैं उन पे हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर स्टेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट आपका ये उत्तर साइड में है, ये आपका जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं तो इन दर्रों के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं तो सबसे पहले हम बुर्जिला दर्रा देखेंगे। बुर्जिला दर्रा किस कहाँ है तो आपको बताना है, ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में है। बुर्जिला दर्रा कहाँ है तो जे एंड के मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा कहाँ है तो यह जो है जे.एंड.के में ही है, जम्मू एंड कश्मीर में है। जो किसको किसको जोड़ता है तो आपको बताना है कि ये आपका यहाँ पर अवस्थित है। कराकोरम जो है, कराकोरम भारत की क्या है तो यहीं पर आपकी कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, K2 गाडविन ऑस्टिन आपकी यहीं पर है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। जे एंड के मतलब होता है जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद जो है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ है तो यह भी आपका जम्मू कश्मीर में है, जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। दर्रा क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा निर्मित आने जाने का जो पर्वतीय मार्ग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। पर्वतीय मार्ग को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति के द्वारा निर्मित। दर्रे का जो सिंबल होता है इस तरह का होता है। पर्वतों के बीच में जो खड्ड होते हैं, आने जाने के जो रास्ते होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो जो बड़े पर्वतों के बीच में, जो बड़े पर्वतों के बीच में आने जाने के जो मार्ग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। तो अगला जो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है और किसको किसको जोड़ता है तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। अगला रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है तो यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। अगला है वारालाचा दर्रा। वारालाचा दर्रा कहाँ है तो यह भी आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश। अगला तो दर्रा जो है वो आपका है सिपकिला। ये तीनों दर्रों में रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में ही है। सिपकिला दर्रा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है तो आपको बताना है सिपकिला दर्रा जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड और यहाँ जो सीमा आपको दिख रही है, ये वाली जो सीमा है वो चीन से लगी हुई है, चाइना से लगी हुई है। तो ये जो दर्रे हैं चीन के बीच और भारत के उत्तराखंड और चीन
राज्य के बीच जो है कनेक्टिविटी को परिलक्षित करते हैं, दर्शाते हैं। तो आपको अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नीति दर्रा कहाँ है, नीति दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है नीति दर्रा उत्तराखंड में है। यूके, यूके मतलब होता है उत्तराखंड में है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो यह भी कहाँ है, यूके में है। यूके मतलब उत्तराखंड में है। अगला दर्रा यहाँ का जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो माना दर्रा पूछा जाता है। माना दर्रा कहाँ है, तो यह भी आपको यूके में ही बताना है। यूके मतलब उत्तराखंड में बताना है। तो तीनों दर्रे कौन कौन से उत्तराखंड में हैं? नीति दर्रा एक हो गया, लिपुलेख हो गया और माना दर्रा हो गया। ये तीनों दर्रे कहाँ हैं, तो आपको बताना है उत्तराखंड में है। अगला है सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम राज्य में जो आपका दर्रा है वो नाथुला है। नाथुला और जेलिप्ला, यहाँ पर कितने दर्रे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम राज्य में कितने दर्रे हैं, तो आपको बताना है 2 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, तो नाथुला और जेलिप्ला। नाथुला और जेलिप्ला दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है सिक्किम राज्य में है। अगला हम लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है बोमडिला दर्रा, जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बोमडिला दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्यापा दर्रा कहाँ है, तो यह भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में ही है, मगर किसको किसको कनेक्ट करता है, तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच है। आने जाने का जो प्रकृति के द्वारा जो मार्ग है वो आपका भारत और चाइना के बीच दिखा रहा है। ये आपको हमने एरो बना दिया है। उसके बाद तुजू दर्रा कहाँ है, तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। कहाँ है, तो आपको बताना है मणिपुर में है। तो मणिपुर ये आपका राज्य है जिसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल है। यह जो है भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपके भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं किन किन राज्यों में हैं और किन किन देशों के बीच जो है कनेक्टिविटी को दर्शा रहे हैं, इनको हमने आपको बता दिया। अगला जो है महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं, तो महाराष्ट्र में थाल घाट पूछता है एग्जाम में। थाल घाट कहाँ है, तो थाल घाट आपको महाराष्ट्र में बताना है। महाराष्ट्र में बताना है, जो पश्चिमी घाट में अवस्थित है। भोर घाट कहाँ है, तो भोर घाट भी कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में ही बताना है। यहां पर 2 घाट हैं। तो अगर आपसे थाल घाट भोर घाट पूछा जाए तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। अगला जो दर्रा है वो किस राज्य में है, तो पाल घाट एग्जाम में पूछ लेता है। पाल घाट कहाँ है, तो पाल घाट कहाँ है, केरल में है। पाल घाट कहाँ है, पाल घाट केरल में है। अगला है सेनकुट्टा दर्रा। तो सेनकुट्टा दर्रा जो है ये आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं। ये आपको सिंबल के माध्यम से यहां पर सिंबल के माध्यम से आपको लाल कलर में जो दर्रे दिख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में, जो नीले कलर से दिख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में, आपको हरे कलर से जो सिंबल दिख रहे हैं उत्तराखंड में दिखा रहे हैं, पिंक कलर में सिक्किम में, और ब्लू डार्क ब्लू जो है अरुणाचल प्रदेश में, और सैफ्रॉन कलर जो है मणिपुर में, और सालो पिंक जो है केरल में, और
येलो कलर जो है महाराष्ट्र में दिखा रहा है। एक पासी घाट भी पूछता है, पासी घाट कहाँ है, तो पासी घाट जो है, पासी घाट, पासी घाट कहाँ है, तो आपको बताना है असम में है, असम में है। आगे देखते हैं। यहां पर हम मैप के माध्यम से और अच्छे से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर मैप के माध्यम से ये देखिए, यहां पर आपका बोरझील दर्रा है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, ये आपके कहाँ हैं, तो आपको ये सारे जो है पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर को जोड़ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से भारत आने के लिए इन दर्रों का प्रयोग किया जाता है। कराकोरम दर्रा जो है तो भारत और चाइना को जोड़ने का काम करता है। बड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रे, बड़ा लाचा, सिपकिला और रोहतांग दर्रे किन राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। यह भी जो है चाइना से क्या है, कनेक्ट है। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में आपको माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपू लेक है और थागा दर्रा कहां पर है, उत्तराखंड में है। सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये आपका सिक्किम राज्य है, यहाँ पर जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है। तो सिक्किम में जो है आपके दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलिपला है। नाथुला और जेलिपला कहाँ है, तो आपको बताना है सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो बोमडीला है, बोमडीला, बोमडीला और यांगिपा, अभी हमने आपको बताया, इनका नाम आप अवश्य याद कर लीजिएगा। तुजू दर्रा याद कर लीजिएगा, मणिपुर में है। महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से दर्रे हैं, तो आपको बताना है थाल घाट, भोर घाट। और केरल के अगर पूछ लिया जाए, केरल के कौन कौन से दर्रे हैं, तो आपको बताना है केरल में पालघाट दर्रा जो है कहां पर है, तो केरल में है। पालघाट कहां है, केरल में। अगर सेनकुट्टा पूछा जाए, सेनकुट्टा दर्रा, सेनकुट्टा दर्रा कहां है, तो आपको तमिलनाडु बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहां पर हम कौन से दर्रे कहां पर हैं, उनकी अवस्थिति को हम देख लेते हैं। तो यहां पर राज्य भी है, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। भारत में पर्वतीय दर्रे, तो एक तरफ आपका नाम है, कौन सा दर्रे है, कौन सा राज्य में है, उसकी कितनी ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर राज्य है, नाम है पहले, फिर राज्य है, कितनी ऊंचाई उन दर्रों की है, किनको किनको जोड़ते हैं या अलग करते हैं। तो यहां पर असीरगढ़, असीरगढ़ कहां है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। असीरगढ़ का नाम आपने इतिहास में सुना होगा, अकबर का जो है असीरगढ़ जो अभियान था वो अंतिम अभियान था। बनिहाल दर्रा कहां है, तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू और कश्मीर में है। और इसकी जो ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, तो 9,291 फीट ऊंचाई है। और कहां पर अवस्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला जो दर्रा है वो कौन सा है, बारालाचा ला दर्रा कहां है, हिमाचल प्रदेश में है। कहां है,
हिमाचल प्रदेश में इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 16,400 फीट है। ठीक है। अगला बोमडिला दर्रा है। बोमडिला दर्रा कहां पर है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। तो कहां है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन। अगला है चांगला दर्रा। चांगला दर्रा कहां है, तो जम्मू और कश्मीर में पहले और वर्तमान समय में लद्दाख में है। कहां है, तो वर्तमान में लद्दाख में है। यह जो है लेह और चांगथांग को कनेक्ट करता है और इसकी जो हाइट है कितनी है, तो इसकी जो हाइट है 17,585 फीट है। अगला आपका दर्रा है दिफू दर्रा। कौन सा है, तो आपको बताना है दिफू दर्रा है। कौन से राज्य में है, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है दिफू दर्रा, तो अरुणाचल प्रदेश में है और इसकी जो हाइट है कितनी है, तो 4,587 फीट है। किसको किसको जोड़ता है, तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में तो है, ये है भारत और चीन। अगला है गोइचला। गोइचला दर्रा कहां है, तो आपको बताना है सिक्किम में है। कहां है, सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 16,207 फीट है। 16,207 फीट है। किसको किसको जोड़ता है, तो भारत के सिक्किम, भारत और चीन के बीच है। चीन के बीच है। अगला है हल्दी घाटी दर्रा। हल्दी घाटी दर्रा कहां है, तो आपको बताना है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का दर्रा कहां है, तो राजस्थान में है। कहां है, राजस्थान में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था, इसको याद कर लेना है। तो हल्दी घाटी का दर्रा कहां है, किस राज्य में है, तो आपको बताना है राजस्थान में है। अगला है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहां है, तो सिक्किम में। सिक्किम में है। इसकी जो हाइट है कितनी है, तो आपको बताना है 14,300 फीट है। 14,300 फीट है। और किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन। अगला है खारदुंग ला। खारदुंग ला दर्रा कहां है, तो आपको बताना है जम्मू कश्मीर पहले था और अब इस समय लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख में है। यह लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। लेह और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, तो आपको बताना है 17,582 फीट है। 17,582 फीट है। अगला जो दर्रा होगा वो आपका है कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा कहां पर है, तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में पहले था, इस समय लद्दाख में है। कहां है, लद्दाख के शासित प्रदेश में है। यह किसको किसको जोड़ता है, तो लद्दाख और झिंजियांग प्रांत जो है चीन में, इनको कनेक्ट करता है। मतलब कि लद्दाख जो है भारत में है और झिंजियांग प्रांत कहां है, तो आपको बताना है चाइना में है। तो यह भारत और चीन को जोड़ता है। भारत और चीन, भारत और चीन को जोड़ता है। अगला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहां है, तो आपको बताना है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हमने कल आपको बताया था फूलों की घाटी है। फूलों की घाटी कहां है,
उत्तराखंड में है। और कल हमने आपको कौन सा यहाँ पर जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा यहाँ पर भारत का पहला नेशनल पार्क अवस्थित है। और आप कमेंट में यह भी बताइएगा कि लाइकेन पार्क कहाँ पर पाया जाता है, भारत में लाइकेन पार्क कहाँ पाया जाता है। तो लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसकी जो हाइट है वो 17,500 फीट है। और किसको किसको जोड़ता है, तो भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच अवस्थित है। अगला लुंगलाचा ला दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है लद्दाख में है वर्तमान समय में। और इसकी हाइट कितनी है, तो आपको बताना है ऊंचाई इसकी है 16,600 फीट है, 16,600 फीट है। अगला नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। कहाँ है, तो सिक्किम राज्य में है। इसकी जो हाइट है कितनी है, 14,140 फीट है। कितनी है, 14,140 फीट। और किसको किसको जोड़ता है, तो सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य और चीन के तिब्बत को कनेक्ट करता है। तिब्बत पहले एक देश हुआ करता था और जो बौद्धों का देश हुआ करता था। तो इस देश पर वर्तमान समय में चाइना का क्या है, कब्जा है। चाइना का कब्जा है। इनके जो बौद्धों के धर्मगुरु दलाई लामा इस समय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धर्मशाला कहाँ है, तो धर्मशाला भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि धर्मशाला कहाँ है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पर कौन रह रहे हैं, तो आपको तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं, तो दलाई लामा। दलाई लामा जो तिब्बत को एक अलग देश बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके देश पर जो है चीन का कब्जा है, इसलिए वो अपने प्राण को बचाने के लिए भारत में निर्वासित जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और भारत के कहां पर रह रहे हैं, तो धर्मशाला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। यहां पर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला जो दर्रा है वो रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी जो हाइट है कितनी है, 13,051 फीट है, 13,051 फीट है। और किसको किसको जोड़ता है, तो मनाली और लाहौल को जोड़ता है। मनाली और लाहौल कहाँ है, तो मनाली और लाहौल जो है हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इनको जोड़ता है। सिपकिला दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों दर्रे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला दर्रा जो है आपका वो कौन सा है, तो वह है विला फोंडला दर्रा है, जो कहां पर है, तो जम्मू और कश्मीर में है। जो सियाचिन का ग्लेशियर है उस क्षेत्र में है। सियाचिन का जो ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है सियाचिन ग्लेशियर ही है, सियाचिन। तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो आपको बताना है सियाचिन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 17,800
81 फीट है। यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है। हमारे जो सैनिक होते हैं कभी कभी यहाँ से लापता हो जाते हैं और उनकी लाशें तक नहीं मिल पाती है, क्योंकि यह बहुत ही बर्फीला जो है जगह है सियाचिन। अगला है तांगलांग ला दर्रा। तांगलांग ला दर्रा कहाँ है? तो यह जम्मू और कश्मीर में पहले था, इस समय जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 17,583 फीट है। अगला जो दर्रा होगा वो आपका कौन सा दर्रा है? तो आपको बताना है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। और किसको किसको जोड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। इस समय कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है, कश्मीर और लद्दाख। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? तो 12,400 फीट है। 12,400 फीट है। और किसको किसको जोड़ता है? तो कश्मीर और लद्दाख को, कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। तो आज की क्लास में हमने आपको भारत में जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारियां प्रदान की। आप इसकी नोट्स अवश्य तैयार कर लीजिए और रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद मित्रों।